टिप्स एंड टॉप्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है परमात्मा प्राप्ति की सुगमता। महाराज जी के शब्दों में, मैं जो बात कहता हूँ उसको आप कृपा करके मान लें। मैं ऐसी बात कहता हूँ जो आपकी जानी हुई है, कोई नई बात नहीं बताता हूँ। कोई भाई बहन क्या ऐसा जानता है कि मैं पहले नहीं था और पीछे नहीं रहूँगा? यह प्रश्न स्वयं के विषय में है, शरीर के विषय में नहीं। शरीर तो पैदा होने से पहले नहीं था और मरने के बाद नहीं रहेगा, परंतु मैं पहले नहीं था और पीछे नहीं रहूँगा तथा अब भी मैं नहीं हूँ। ऐसे अपने अभाव का अनुभव भी किसी को होता है क्या? अपने अभाव का अनुभव किसी को कभी नहीं होता। मैं क्या था, क्या रहूँगा, क्या हूँ, ऐसा विचार तो हो सकता है, पर मैं हूँ कि नहीं हूँ ऐसा विचार संदेह कभी नहीं होता। मैं हूँ यह जो अपनी सत्ता, अपना होनापन है, उसका कभी किंचन मात्र भी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः, जिसका कभी अभाव नहीं होता उसमें कभी कमी नहीं आती। जिसमें कोई कमी नहीं आती उसके लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, कारण कि चाहना तो कमी में ही होती है। जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसमें कभी कमी नहीं आती, जो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, उसके लिए करना क्या बाकी रहा? जानना क्या बाकी रहा? पाना क्या बाकी रहा? परंतु उस है में स्थित न होकर जो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, उस शरीर में आप स्थित हो जाते हैं। तब करना भी बाकी रहता है, जानना भी बाकी रहता है और पाना भी बाकी रहता है। इस बात को भी आप जानते हैं कि शरीर प्रतिक्षण बदलता है, कभी भी एक रूप नहीं रहता। अगर शरीर एक रूप रहता तो बचपन का शरीर अभी भी रहना चाहिए था, परंतु बचपन का शरीर अभी नहीं है, यह सबका अनुभव है। बचपन का शरीर किसी एक दिन में, एक महीने में अथवा एक वर्ष में नहीं बदला है, प्रत्युत प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक महीने में, प्रत्येक दिन में, प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक मिनट में और प्रत्येक सेकंड में बदलता है। अतः केवल बदलने के पुंज का नाम शरीर है। शरीर आदि पदार्थ स्थूल बुद्धि से दिखते हैं, सूक्ष्म बुद्धि से देखें तो केवल परिवर्तन ही परिवर्तन दिखेगा, वस्तु नहीं दिखेगी। जैसे पंखा चलता है तो गोल चक्कर दिखता है, पर वास्तव में गोल चक्कर नहीं है। पंखे की ताड़ी अलग अलग है, पर तेजी से घूमने के कारण गोल चक्कर दिखता है। ऐसे ही तेजी से बदलने के कारण पदार्थ शरीर दिखता है। यह शरीर है ऐसा कहने में तो देरी लगती है, पर इसके बदलने में देरी नहीं लगती। यह तो हरदम बदलता रहता है, परंतु स्वयं अर्थात स्वरूप नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। नित्य निरंतर रहने वाले स्वयं को जब प्रतिक्षण बदलने वाले शरीर के साथ मिला लेते हैं, तब कामना, इच्छा, वासना, तृष्णा आदि पैदा होती हैं। इसी से सब अनर्थ होते हैं। अगर हम नित्य निरंतर रहने वाले नहीं होते तो पहले किए हुए कर्मों का फल अभी और अब किए हुए कर्मों का फल आगे किसको भोगना पड़ेगा? हम पहले थे तभी तो पहले किए हुए कर्मों का फल अब भोग रहे हैं, और हम आगे रहेंगे तभी तो अभी किए हुए कर्मों का फल आगे भोगना पड़ेगा। पहले हमने जो कर्म किए थे वे
परिवर्तनशील शरीर के साथ मिलकर ही किए थे और अब उनका फल भी परिवर्तनशील शरीर के साथ मिलकर ही भोगते हैं। अभी शरीर के साथ मिलकर जो कर्म करते हैं उनका फल भी शरीर के साथ मिलकर ही भोगेंगे। अगर हम शरीर के साथ न मिलें तो न पहले का कर्म स्पर्श करेगा, न अभी का कर्म स्पर्श करेगा और न भविष्य का कर्म स्पर्श करेगा। कारण कि है में कभी अभाव नहीं होता और अभाव हुए बिना उसमें दूसरी वस्तु का स्पर्श नहीं होता, प्रवेश नहीं होता। वह है सदा ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए उसका अनुभव करने वाले महापुरुषों ने कहा है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नहीं सो परगट देखिए, है सो दिखे नाही। है तो सबका दृष्टा है, वह दिखे कैसे? आँख से सबको देखते हैं पर आँख नहीं दिखती, परंतु जिससे देखते हैं वही आँख है। इसी प्रकार हम है को अर्थात अपने होनेपन को देख नहीं सकते, परंतु जिससे यह सब दिख रहा है वही है। इस बात को आप मान लें। आप कह सकते हैं कि हमें उसका अनुभव नहीं हो रहा है, अतः उसके अनुभव के लिए आप जिज्ञासा करें, व्याकुल हो जाएं। आप कृपा करके ऐसा मत माने कि वह है दूर है, वह आएगा अथवा हम उसके पास जाएंगे तब उससे मिलन होगा। नहीं तो भजन करते हुए आप तो समझते हैं कि हम भगवान के पास जा रहे हैं, पर वास्तव में भगवान से अपने को दूर कर रहे हैं, भगवान से अपने संबंध के अभाव को दृढ़ कर रहे हैं। भगवान तो फिर मिलेंगे, अभी तो नहीं मिलेंगे, ऐसी धारणा रखते हुए राम राम जपते हैं। कृपा करके इस धारणा को छोड़ दो। हमें अनुभव नहीं हो रहा है, यह बात मानो तो कोई हर्ज नहीं, पर यह बात दृढ़ता से मान लो कि भगवान सब जगह मौजूद हैं। मैं हूँ, इसमें भी भगवान हैं, मन में भी हैं, बुद्धि में भी हैं, वाणी में भी हैं। राम 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 इस आवाज में भी भगवान हैं। देखने में, सुनने में, समझने में जो कुछ भी आ रहा है वह सब भगवान ही हैं। भगवान कहते हैं, मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। अतः भगवान हैं, इतना आप मान लो, भले ही उनका अनुभव अभी न हो। संत महात्मा कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं, बड़े बड़े जानकार कहते हैं कि वह है। बस वह है ऐसा मानते हुए लगन पूर्वक राम राम जप करो तो बहुत जल्दी अनुभव हो जाएगा। उसका अनुभव कैसे हो, क्या करूं, कैसे करूं, किससे पूछूं, यह जिज्ञासा जोरदार हो जाए। राम नाम को छोड़ो मत, क्योंकि इसके सिवाय संसार में और कोई सहारा नहीं है। मरने पर भी कहते हैं राम नाम सत्य है, शरीर संसार असत है। अतः राम राम करते रहो। र में, आ में, म में, जीभ में, मन में, स्फुरणा में, चिंतन में, बुद्धि में, मैपन में, सब जगह वह परमात्मा परिपूर्ण है, जो सब में रमण करता है और जिसमें सभी रहते हैं, उसका नाम राम है। राम नाम का जप बहुत ही महान और सुगम साधन है। कल लकवे की बीमारी वाले एक भाई मिले थे। वे और कुछ नहीं बोल सकते थे, केवल राम राम बोल सकते थे। उनसे भी पहले एक भाई कलकत्ता में मिले थे। वे भी कुछ नहीं बोल सकते थे, केवल राम इतना कह सकते थे। राम नाम लोक में, परलोक में,
सब जगह शांति देने वाला, सबको सुख देने वाला है। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। आप यह बात चाहे श्रद्धा से मान लो, चाहे विश्वास से मान लो, चाहे युक्ति से मान लो, चाहे अनुभव से मान लो, चाहे सोच समझकर मान लो कि परमात्मा सब जगह हैं। जहाँ आप हो वहीं परमात्मा है। आपकी एकता परमात्मा के साथ है, बदलने वाले शरीर के साथ नहीं। शास्त्र भी डंके की चोट से कहता है कि परमात्मा सब जगह हैं, सब में हैं, सबके अपने हैं, सबके सुहृद हैं। आप इसको दृढ़ता से मान लो। साधक से बड़ी भूल यही होती है कि वह भजन करेंगे फिर परमात्मा मिलेंगे ऐसा मान लेता है। यह भविष्य की आशा ही महान बाधक है। शास्त्रों से, संतों के कहने से, किसी के कहने से यह मान लो कि परमात्मा तो मिले हुए ही हैं, केवल हमें दिखते नहीं। वर्तमान में परमात्मा का अभाव स्वीकार मत करो। अपने को उनका अनुभव नहीं हो रहा है, अतः अनुभव कैसे हो, इसके लिए रात दिन राम राम रटना शुरू कर दो। फिर देखो तमाशा, कितनी जल्दी अनुभव होता है। जो जीव चाहे मुक्ति को, तो सुमिरी जय राम। हरिया गैले चालता, जैसे आवै गाम।